नरसिम्हा राव की सरकार थी, अल्पमत की सरकार थी, तो कुछ अनरिटन सौदा हुआ। उन अनरिटन सौदों में बाबरी मस्जिद भी थी और बार बार ये एक रट लगाई गई, माफ कीजिए, ये रट लगाई गई कि हमें 3 दे दो बस, बाकी नहीं। क्यों सर? क्यों? किसी के बाप का है क्या? 42,000 मंदिर मेरे पूर्वजों द्वारा बनाए गए हैं, हम 3 पे समझौता क्यों करेंगे भाई? कोई ये जमीन के टुकड़े का मामला है, सौदेबाजी हो रही है क्या? लड़ते रहेंगे जैसे 500 साल से राम मंदिर के लिए लड़े, हम अगले 1000 साल तक लड़ेंगे, लेकिन अपना दावा नहीं छोड़ेंगे। तो ये क्यों इस सवाल उठा कि हमें 3 दे दो, बाकियों में हम कब अपना दावा नहीं करेंगे? भाई साहब नहीं, सभ्यताओं के युद्ध में ये नहीं इजाजत है आपको। अगर हमसे पहले के लोग ये समझौता कर लेते तो कैसा लगता? ये कोई मेरा तेरा का मसला नहीं है, ये सनातन सभ्यता की पुनर्स्थापना का दौर है। और इस पुनर्स्थापना में अगर राम मंदिर पे हमने क्लेम करके राम मंदिर को 500 साल बाद लिया, तो हमने नालंदा पे भी अपना दावा ठोका और उसको भी नया बनाया। इसलिए ये युद्ध चलता है। 1991 में अल्पमत की सरकार ने, कुछ लोगों ने सौदा किया और सरकार के प्रधानमंत्री के साथ कहा कि आप सिर्फ 3 छोड़ दीजिए, बाकियों पे कानून बना दीजिए। फिर इस पे सौदा टका कि बाकी 2 को भी छोड़ दीजिए, सिर्फ हमें राम मंदिर करना दीजिए। इसलिए पुष्पेंद्र साहब कोई महान आदमी नहीं है। अगर किसी मंच से मैं कोई झूठी बात, गलत बात, तथ्यों से परे इतिहास की प्रतिष्ठा पे गलत बात बोलूंगा, मैं भले ही आपके सामने खड़ा हुआ हूं, मेरे जाने के बाद आप कहेंगे कि इतनी देर तक बोले ये, लेकिन उन्होंने सब झूठ कहा। मैं इस मंच के छोड़ने से पहले आपके मन में जो कुछ मैं कह रहा हूं उसमें संशय नहीं छोड़ूंगा, कोई कंफ्यूजन नहीं छोड़ूंगा। आपको पूरा अधिकार है कि आप मुझसे जो मैं बोल रहा हूं उस पर सवाल उठा सकते हैं। ये एक तरफा संवाद नहीं है, बस एक तरफा संवाद है, आपको सवाल पूछने का अधिकार नहीं है। मेरी सभा में खुल्लम खुल्ला आपको सवाल पूछने का, क्योंकि अगर आप यहां से कंफ्यूज गए तो मेरा आना, मेरा बोलना बेकार है। मैंने ये सफर इसलिए कतई नहीं शुरू किया कि लोग मुझे सुने और ताली बजाएं। मैं कुछ भी तथ्य रखूं, उस तथ्य को चैलेंज कीजिए कि संचार क्रांति के इस दौर में आपके पास भी ताकत है, आप भी मिनटों में देख सकते हैं कि ये कब कहा, किस डेट में कहा, कैसे हुआ, और पता कर सकते हैं। और अगर मेरे जाने के बाद आपको तथ्य पता चल जाए तो सोशल मीडिया के सारे अकाउंट मेरे ओपन हैं, आप उस पर लिखेंगे 2 दिन बाद, 4 दिन बाद, 5 दिन बाद, दिन में, रात में, जब भी मुझे समय मिलेगा आपके उस सवाल का, जब तक निदान नहीं कर दूंगा तब तक मैं आपको व्हाट्सएप करता रहूंगा। इसलिए इतने सारे कानून बने, हमने किसी के ऊपर सवाल नहीं उठाया और हर सरकार को यह पता चल गया कि सनातनियों को इससे मतलब ही नहीं है कि संसद में क्या हुआ, संसद में क्या हो रहा है और क्या हुआ था। सबको एक ही मतलब है, बेटे की नौकरी कहीं सरकारी लग जाए, या हमारा बेटा या बेटी बाहर चली जाए। हमको सिविलाइजेशन में इंटरेस्ट ही नहीं है, हमें तत्कालिक लाभ क्या होगा, बस इससे ज्यादा हमें सोचना नहीं। और हमारे वोट देने का पैटर्न भी इस पे है। इसलिए चाहे वो दिल्ली का लोकल लीडर हो जो कई बार महान आत्मा छूट के गया है जेल से, वो कह रहा है कि पानी फ्री देंगे, आप उसे जिता देते। पंजाब में कह रहे हैं हम महिलाओं को 1000 रुपया देंगे और 1 साड़ी देंगे, वो जिता देते हैं। हमारी कीमत मार्केट में इतनी सस्ती है कि हर चोर उठाई गिरा हमको खरीद रहा है। और वैसे हमारी ईगो इतनी हाई है कि कोई अगर पड़ोस में ये कह दे कि शर्मा जी के पास जो गाड़ी है वो तो यार 1972 की है, तो बेचारे शर्मा जी परेशान हो जाएंगे। लेकिन एक सामूहिक तौर पे आपको मार्केट में बोली लग रही है और आप उस बोली लगने में इतने खुश हैं कि पूछने नहीं चाहते। इसलिए इसी संसद के अंदर ऐसे ऐसे कानून बने हैं कि जिनको सुनने के बाद आपको शून्य में चले जाएंगे।
और बाहर लोग जोर जोर से चिल्ला रहे हैं, हम ये करेंगे, हमको जिसका कोई अस्तित्व नहीं है, कोई लेना देना ही नहीं है। आपके अपने लोग चिल्ला चिल्ला के आपको मूर्ख बना रहे हैं, क्योंकि आपने सवाल करना बंद कर दिया है, क्योंकि आपको सिखाया गया नहीं, सवाल नहीं करना है, और बेमतलब के सवाल बहुत कर रहे हैं। इसलिए भारत का संविधान सेकुलर है, ये आपको बता दिया गया। और एक साहब शर्ट पे जो जनेऊ पहन के घूम रहे हैं, वो कह रहे हैं कि ये संविधान बदल देंगे, ये जो बीजेपी वाले हैं, ये आरएसएस वाले हैं। उनके यहां भी महान लोग हैं, एक से एक नमूना है उनके यहां भी। आप बात का जवाब बात से दीजिए, तर्क का जवाब तर्क से दीजिए, फैक्ट के साथ दीजिए ना। भाई जो आप लोग कह रहे हैं कि संविधान ये बदल देंगे, संविधान बनने के 48 घंटे में संविधान बदल गया था। तब तो ना आरएसएस थी, ना बीजेपी थी, ना कोई था भाई, कोई संसद में नहीं था, ना जनसंघ थी, कोई भी नहीं था। लेकिन ये बात हमारे लीडर, वो चाहे कोई भी हो, उनको बोलना चाहिए। और अगर लीडर नहीं बोलते तो समाज में जो लोग हैं, बुद्धिजीवी लोग हैं, अध्यापक हैं, उनको बोलना चाहिए, वो भी नहीं बोलते। आपको यह भी नहीं पता कि 2011 का सेंसस क्या कहता है, क्योंकि यह जानना आपके लिए जरूरी नहीं है कि 2011 का सेंसस भारत के 29 राज्यों में से 9 राज्य में हिंदू नहीं है। बाकी राज्यों में आप कहीं 40 है, कहीं 45 है, कहीं 55 है। लेकिन आपको लगता है कि ओ हिंदू बहुल संख्यक देश है ये। लेकिन जो हिंदुओं की गिनती है, जब आप उसमें हिंदू निकालते हैं तो 100 भी हिंदू नहीं निकलते हैं। बाकी सब वही बातें करते हैं जो राम को काल्पनिक बताते हैं। इसलिए संसद में जब संविधान बन चुका था और संविधान लागू हो चुका था, तब भी ये बहुत डिबेट हुई कि सेकुलर होना चाहिए, संविधान नहीं होना चाहिए। तब भी सारे लोगों ने, उसमें पटेल, अयंगर, नेहरू जी, सब ने रिजेक्ट कर दिया कि संविधान सेकुलर नहीं हो सकता। लेकिन 1976 में जब संविधान सेकुलर हो गया, क्योंकि उसके प्रीएम्बल में डाल दिया गया, तब भी आपने ये नहीं पूछा कि भाई भारत का संविधान अब तो सेकुलर हो गया, और सेकुलर की परिभाषा आपको ये बताई गई जिसमें सब बराबर हैं। तो आपके समाज में इतने बुद्धिजीवी चौराहे चौराहे, गली गली घूम रहे हैं, उनको पूछना चाहिए था कि जब भारत का संविधान सेकुलर हो गया, इट मींस एवरीबडी इज इक्वल, सबके अधिकार बराबर हैं। तो फिर इस संविधान के अंदर माइनॉरिटी कमीशन क्यों है, माइनॉरिटी मिनिस्ट्री क्यों है, मुस्लिम एजुकेशन बोर्ड क्यों है, फिर सच्चर कमीशन 5,500 करोड़ का क्यों है? ये नहीं पूछा आपने। जब सब बराबर हैं, गरीब है, अमीर है, हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, पारसी है, सबके लिए एक ही कानून है और देश बराबर हो गया। क्योंकि 1950 से डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद से लेकर BR अंबेडकर जैसे लोग शायद मूर्ख रहे थे जिन्होंने इसका विरोध किया और उस वक्त लागू नहीं होने दिया। लेकिन वो जो सेकुलर संविधान था, उसको आपने 1976 में रात के अंधेरे में 42वें संशोधन के तहत आपने बदल दिया। तो फिर आपको सवाल ये पूछना चाहिए था, चौराहे चौराहे, कॉलेज में डिबेट होनी चाहिए थी कि संविधान तो भाई सेकुलर है, उसमें मेजॉरिटी और माइनॉरिटी का कोई लेना देना नहीं है। जब सबके सबके अधिकार बराबर हैं, तो फिर मैं क्यों वंचित हूं?